तो कहता मुझे इधर मेरी टांगें दबा। मैं टांगें दबाने लगा, फिर मुझसे ये वाक़या करने लगा, गंदा काम करने लगा मुझसे। सब्सक्राइब करें धरती न्यूज़ यूट्यूब चैनल, पास ही मौजूद बेल आइकन को दबाएं और रहें धरती की हर खबर से बाखबर। बस बच्चे गए हैं तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ना ये रोता हुआ घर आया, कहता है जी कारी साहब ने मेरे साथ ना ज़्यादती की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं धरती न्यूज़। आज मैं बात करने जा रहा हूं जैसे हमारे माशरे में दिन ब दिन ज़्यादती के वाक़यात में इजाफ़ा होता जा रहा है। इनको रोका कैसे जाए, इन पर काबू कैसे पाया जाए। आज इसी तरह का एक वाक़या आपके सामने लाया हूँ, आपके आंखों के सामने से पर्दा उठाने लगा हूँ कैसे वाक़े का, जिस वाक़े की वजह से एक बच्चे को रोक दिया गया नमाजी बनने से, एक बच्चे को रोक दिया गया कुरान पाक की तिलावत करने से, एक बच्चे को रोक दिया गया हाफिज़े कुरान बनने से, एक बच्चा मुसलमान बनने से। ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है? बच्चे के साथ जो वाक़या रूनुमा हुआ, अगर वो सुने तो इंसान का दिल रूह कांप जाती है। वो बच्चा अपने उस्ताद के पास सुपारा पढ़ने जाता था, कुरान हिफ्ज़ करने जाता था, लेकिन उस उस्ताद ने उस बच्चे के साथ वो दरिंदगी का मुज़ाहिरा किया, वो वाहिशाना तशद्दुद किया, उस बच्चे के साथ वो ज़्यादती की कि वो बच्चा डर के मारे, खौफ के मारे घर तो आ गया, लेकिन बच्चा रोता रहा, चीखो पुकार करता रहा, लेकिन उस दरिंदे ने उस बच्चे को ना छोड़ा और अपनी दरिंदगी का निशाना बना दिया। आए उस बच्चे से बात करते हैं और जानते हैं कि इस वाक़े के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं। अंदर बुला के ना तो कहता मुझे इधर मेरी टांगें दबा। मैं टांगें दबाने लगा, फिर मुझसे ये वाक़या करने लगा, गंदा काम करने लगा मुझसे। तो फिर इसने बैग खोला, मेरे से 500 रुपया इसने मुझे दिया। तो कहते तुमने कितने रखने रख लो, बाकी मुझे ला के दे। अच्छा। तो मैं घर गया, मामा को बताया रो रो के, तो मेरे मामा ने फिर पापा को बताया। तो आपको आने दिया था उसने वहाँ से कि आने भी नहीं था दे रहा? कहता किसी को नहीं बताना घर। अच्छा, इससे पहले भी कोई बच्चा है जिसके साथ उसने ज़्यादती की है? मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता इस बारे में? नहीं पता लग जाता ना कि और भी हो सकता है, और भी किसी बच्चों के साथ इस तरह के गलत काम करता हो। ये पता है? नहीं पता आपको? नहीं। काम कर रहा था अपना रमान गार्डन में, तो मेरी वाइफ ने कॉल की है कि दो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि बच्चे का ना खाना भेज दो, आज ने इसने ना आना नहीं है। ये सुबह 7 बजे जाता है, 11 बजे वापस आता है, फिर इसके बाद ब्रेक होती है, फिर ज़ोर के टाइम जाता है, असर के टाइम आता है, फिर उसके बाद ब्रेक होती है, फिर मगरिब के बाद जाता है, इशा का टाइम हम इसको लेके आते हैं। लेकिन पीर वाले दिन ना इसने क्या किया, कारी साहब ने 2 बच्चे भेज दिए कि इसका ना खाना दे दो, इसने ना 5 बजे आना है, असर पढ़ के आना है। तो मेरी वाइफ ने कहा कारी साहब को बोलो कि उसने ना खाना है, उसको वापस भेज दें। बस बच्चे गए हैं तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ना ये रोता हुआ घर आया, कहता है जी कारी साहब ने मेरे साथ ना ज़्यादती की है। उसने जब देखा है कि इसके कपड़े ख़राब हुए हैं तो उसने मुझे फ़ोन कर दिया। मैं इधर आया हूँ, देखा है बच्चे की हालत ना कुछ बिगड़ी हुई थी, तो मैंने फिर 15 पे कॉल कर दी है। वो हमारे चौकी इंचार्ज हैं रियाज साहब, उन्होंने फिर आके उसको अरेस्ट किया है। अब उस पर FRI हमारी हो गई है, मेडिकल भी हो गया है, FIR हो गई है, मेडिकल पॉजिटिव आ गया है। वो पॉजिटिव आ गया कुछ, बाकी जो मामलात हैं वो उन्होंने ठोकर न्याज़ भेज दिए हैं। वो जब आएंगे तो तब वो साफ क्लियर हो जो इमाम मस्जिद है वो इस बात अपनी गलती तस्लीम कर रहा है। हाँ, वो पहले एक अपना न्यूज़ वाले आए थे G2, उस पर उसने अपनी ना इकरार कर लिया कि मैंने गलती हो गई मेरे से, जो चाहे मुझे सज़ा दे दें, जो कहता है मैं वो काम कर लेता। तो उसने पूछा था एंकर ने कि किया क्यों है, बस मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझसे ना बस गलती हो गई है। तो उसने कहा यार बच्चे के साथ जो जुल्म किया है इसका कसूरवार कौन है, तो वो कहता है मैं हूँ। कितनी देर हो गया वैसे उस इमाम मस्जिद को इस मस्जिद में? तकरीबन 1 साल हो गया। बात तो ये चलो ज़्यादती तो हो गई ना, कम से कम उसको बच्चे का गला नहीं दबाया या बच्चे की डेथ नहीं हुई उधर, क्या कहते हैं, जितना उसने अपना शैतानी खेल खेलना था वो तो खेल लिया ना। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि बच्चा कम से कम घर तो वापस आ गया है, घर वापस आ, ज़िंदगी बच गई है, छोटा सा बच्चा था। हाँ, ज़िंदगी बच। ये इसकी उम्र तकरीबन 10 साल है, उसकी उम्र तकरीबन 23-24 साल है, काफ़ी फ़र्क है। वो कारी की? हाँ जी, कारी की उम्र तकरीबन। कारी को पीछे आप नमाज भी पढ़ते होंगे? हाँ, ज़ाहिर तौर है हमने उधर काम किया है, नमाज़ पढ़ते हैं, अपना वो अज़ाने देता है, ख़त्म शरीफ होता है, वो भी हमारे घर आता है, कोई ऐसा मसला नहीं था। बस ये पता ही नहीं चला कि उसने किया क्या है, बस उसने ज़्यादती कर दी है। बच्चा परेशान है बहुत ज़्यादा है,
अब देखते हैं क्या होता है, अल्लाह बेहतर जाने। किसी ने आप पे प्रेशर डाला हो, किसी ने आप पे दबाव डाला हो कि अपनी एफआईआर वापस लो? नहीं, पहले वो एक दिन अपना उसका भाई आया था साथ, वो एक मस्जिद का ना सदर आया था, उसने कहा था, लेकिन हम माने ही नहीं। पता ये इलाके का ही आपके पास नहीं, मस्जिद में? किसी और इलाके का था, यानी कि जिस तरह आप कह लें कि किसी और नैन सुख है या हमारे करीब करीब शदर है, इस तरह का था। लेकिन हमने माना ही नहीं। सिर्फ यही है कि हमने इसको सजा दिलवानी। आज हमारा बच्चा है, कल किसी और का बच्चा होगा। जब आज उसको कुछ नहीं ना कहेंगे तो फिर वो उसका ना पंजाबी में कहते हैं चाका खुल जाता है, वो आदि मुजरम हो जाएगा, न जाने कितने की ज़िंदगी वो ख़राब कर देगा। कितनों की कर चुका होगा ये तो देखे ना, बच्चे ने आके बताया है। कुछ बच्चे डर के मारे नहीं बताते, और वो कितनों की ख़राब कर चुका होगा ये तो नहीं अब हमें पता। अब मसला ये है कि जिनके यहाँ बच्चियाँ पैदा होती हैं ना, उनके बाप अपने बच्चों से ये नहीं बातें पूछते हैं। हमारे यहाँ बेटी नहीं है, हमारे यहाँ 4 बच्चे हैं ना, तो हमने उसको बच्चों के साथ दोस्तों वाला भी सलूक रखा हुआ है, बर्ताव रखा है, बाप बेटे वाला भी है, भाइयों वाला भी है। वो सब हमें डिटेल बताते हैं, आज क्या किया, क्या खाया, क्या नफ़ा, क्या नुकसान, इसलिए हमें पता चल गया। अगर ये नहीं बताता तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई इल्म नजूम तो नहीं था। वो तो देखना आपकी तरबियत का असर है कि बच्चे ने आपको आके बता दिया। बच्चा खौफजदा हो जाता, डर जाता कि कारी साहब मुझे मारेंगे, इस तरह का कोई खौफ होता तो बच्चा शायद ना बताता। हाँ, कारी तो हाँ ये तो मसला है, लेकिन कारी को ये वहमो गुमान में नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हो जाना है। उसने क्या किया कि ये काम शैतानी खेल खेल के फिर उसने अजान दी है, फिर उसने नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से अरेस्ट किया उसको। और वो मेरे ख्याल से गुस्ल के बगैर ही उसने ये सारी चीज़ें की होंगी। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मैं ऐसे कह जाऊँ कि गुस्ल के किया नहीं किया। बच्चे ने बताया नहीं कि बेटा जिस कपड़ों में था वो बाद में भी उसी कपड़ों में था जो सुबह से पहने थे जब अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तार किया। ये हम लोगों ने नहीं पूछा यार, ऐसे नहीं कहना, ये हम लोगों ने पूछा, अल्लाह देख रहा है। बल ये है कि उसने अजान दी है, नमाज पढ़ी, उसके बाद हमने उसको अरेस्ट किया उधर ही। वो अभी जान नमाज पे खड़ा था, यही समझ लो कि उधर हमारे जो ऐसा ही है ना रियाज साहब, उन्होंने उधर से अरेस्ट उसको गिरफ्तार कर। अब इन ज़्यादती के वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है, कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें, क्योंकि हुकूमत को कोई ऐसा इकदाम करना चाहिए जिसकी वजह से ये जो जराइम पेशा अफराद हैं इनको सरेआम लटकाया जाए, ताकि ये दूसरों के लिए बासे इबरत का निशान बने। तो इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।